हेलो, माई सेल्फ कृष्णा। आज मैं आपको रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्णमाला श्रृंखला। मतलब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो हम लोग के अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर्स होते हैं उस पे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल जो लेटर्स होते हैं वो कितना होता है? 26 होता है। कितना? 26 होता है। और हम लोग ए से स्टार्ट करते हैं, एंड कहाँ पे होता है? ये जेड पे होता है। ठीक है, ए से स्टार्ट करते हैं और एंड कहाँ पे होता है? जेड पे होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ये देखिए, पहला बात तो आप ये समझिए कि अगर हम ऐसे खड़े हैं तो ये जो हम लोग का होता है, ये हम लोग का लेफ्ट हैंड होता है। लेफ्ट हैंड का मतलब होता है बायां छोर, और ये जो होता है हम लोग का राइट हैंड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दायां छोर। ये बायां छोर और ये दायां छोर। ए हम लोग अगर ए से जेड की तरफ जाएंगे तो ये लेफ्ट हैंड से होगा। अगर हम जेड से ए की तरफ आएंगे तो कहाँ से होगा? राइट हैंड होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन ये बनता है, जैसे पहला बात तो ये जो ए टू जेड में जितने लेटर्स हैं, मतलब टोटल 26 हैं, तो हमें सबका प्लेस वैल्यू, अर्थात जैसे ए फर्स्ट पे आता है, बी सेकंड पे आता है, H 8 पे आता है, M 13 पे आता है, W 23 पे आता है। तो जैसे जिस प्लेस पे जो लेटर्स रहते हैं, हमको सबकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक हम इस टाइप को या फिर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हमको करने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है हमारा कि जैसे हमको पता है कि ए जो होता है वो किस पे आता है? फर्स्ट पे आता है। बी किस पे आता है? सेकंड पे आता है। ये तो सबको पता है, लेकिन हम क्या ऐसे पूरा लिख के ABCD तक फिर नंबरिंग करेंगे तो ऐसा करना कैसा है? थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो फिर हम करते क्या है, ध्यान से देखिए, हम लोग करते क्या है कि आपको मैं यहाँ पे एक रूल बता रहा हूँ, या फिर आप ट्रिक ही समझिए इसको। ठीक है, ये ट्रिक ही समझिए। ये मैं लिख रहा हूँ EJOTY। तो देखिए ये 5 अर्थात 5 के डिफरेंस पे होते हैं। कितने डिफरेंस पे? 5 के डिफरेंस में होते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो ई होता है ये 5वें स्थान पे आता है अल्फाबेट में। ठीक है, जो जे होता है वो 10वें पे आता है, ओ जो होता है वो 15वें पे आता है, टी जो होता है वो 20 पे आता है, और वाई जो होता है वो 25 पे आता है। एक तो ये हो गया हमको पता करने का तरीका। ठीक है, दूसरा, अब देखो कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिसमें उनकी प्लेस वैल्यू खुद ही छिपी होती है। जैसे क्या, अगर मैं एच लिख रहा हूँ, देखिए ये एच है, आपको दिख रहा है ना, ये एच है। तो एच को मैं, अगर इसको मैं चाहूँ तो देखो क्या बना सकता हूँ। आप इस एच को ऐसे और ऐसे करेंगे तो ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको 8 बना के दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो याद करने का तरीका, एच में 8 बनेगा तो एच की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। फिर क्या, फिर हम लोग का आता है एम। क्या आता है? एम आता है। और यम जो होता है वो 13 पे होता है। किस पे होता है? 13 पे होता है। क्यों? क्योंकि इस यम को देखिए आप, अगर आप इसको घुमाते हैं, ऐसा टेढ़ा करते हैं, तो ये 3 का शेप दे रहा है। तो 3 का शेप दे रहा है यम, और हमको 1 लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा? यम 13 हो जाएगा। और डब्लू भी 3 का शेप दे रहा है, तो डब्लू क्या लास्ट में आता है, तो 3 तो रहेगा, यहाँ पे 2 कर देंगे, तो डब्लू का कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो ये क्या है? ट्रिक है। फिर देखिए, और बचा क्या हम लोग का? ये जी। ध्यान से देखिए, ये क्या है? जी है, जी। और देखिए इस जी में हमको क्या दिखाई दे रहा है? इसको देखिए, अर्थात ये मैं जो बना रहा हूँ, ये जो सिंबल है ये 7 का दे रहा है। किसका दे रहा है? 7 का। तो आप बोल सकते हैं कि जी की जो प्लेस वैल्यू है, या जी का जो स्थान है अल्फाबेटिकल सीरीज में, वो 7वें स्थान पे होता है। इतना आपको समझ में? ठीक है।